हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भार्गव सर के क्लास में आप सबका स्वागत है। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में दो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर पढ़ा था। आज देखो एक नया टॉपिक, जनरल इंडेक्स नंबर। अब जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n मल्टीप्लाई 100, राइट। अच्छा सर, ये P1 P0 ये 10 है क्या? तो देखो, ये 0 का मतलब है बेस ईयर और 1 का मतलब है करंट ईयर। आपको ये समझना है, ये हमारा कोडवर्ड है। अच्छा, इसमें सपोज 2 साल आपको दिया है, सपोज 2010 और दूसरा साल दिया है 2011, राइट। तो सर इसमें से बेस ईयर कौन सा? जो साल कम है वो बेस ईयर है। मतलब ये जो 2010 है, हम इसको 0 मतलब बेस ईयर समझेंगे, और 2011 है उसको हम करंट ईयर समझेंगे। ऐसा कोई भी साल हो, मतलब जो कम साल है वो बेस ईयर है और जो ज्यादा है वो क्या है? करंट ईयर। तो देखो, 0 का मतलब क्या? बेस ईयर। 1 का मतलब क्या? करंट ईयर। P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी, P0 का मतलब, तब P भी आया और 0 भी आया, तो P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 का मतलब है P भी आया और 1 भी आया, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर। Q0 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और Q1 का मतलब है क्वांटिटी या तो कंजम्पशन ऑफ करंट ईयर। बोलो क्लियर? चलो देखो, अब देखो एक सम हमने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला चलाई थी, बराबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, बराबर। ये देखो, प्राइस ऑफ करंट ईयर और ये प्राइस ऑफ बेस ईयर। मतलब यहां देखो, चेन बेस हो तो मैंने आपको समझाया था कि भाई चेन है तो चेन की हर एक कड़ी अपनी प्रेसीडिंग या प्रीवियस कड़ी से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें आपको याद रखना है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलो क्लियर? चलो एक एग्जांपल हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा है? द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन रीजन आर एज फॉलोज। भाई यहाँ गेहूं के कोई प्राइस दिए है, देखो, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर। मतलब 2005 का जो प्राइस है उसको हम बेस ईयर मतलब P0 हम समझेंगे। तो बोलो 2005 में प्राइस कितनी है? 1650। तो इसको हम प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब P0। बोलो क्लियर? ओके। तो प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। तो देखो भाई, ये इसका सॉल्यूशन, इंडेक्स नंबर, अब ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। तो भाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या थी? प्राइस ऑफ करंट ईयर मतलब P1 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। बोलो क्लियर? ओके। चलो अब देखो, यहाँ आपको करना क्या है, हमें यहाँ बोला है कि भाई प्राइस ऑफ जो बेस ईयर है मतलब P0 की वैल्यू हमें दे दी है। बोलो कितनी दी है P0 की वैल्यू? 1650। तो भाई ये 1650 है, वो P0 है। बोलो क्लियर? ओके। तो भाई फॉर्मूला के हिसाब से जाओ। चलो, तो 2005 में प्राइस ऑफ करंट ईयर 1650 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर वो भी 1650 मल्टीप्लाई 100। तो जो भी आए वो 100। अच्छा, आप कैलकुलेटर लेके बैठो और ये कैलकुलेशन करो, तभी आपको पता चलेगा कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो 90% काम तो कैलकुलेटर करेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है और फॉर्मूला में कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है वो याद रखनी है।
चलो 2006 की बात करें, फिर से फॉर्मूला क्या, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या 1690, ये रहा 1690 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब 1650 मल्टीप्लाई 100, मतलब जो आंसर आया वो 102.42। चलो 2007 की बात करें तो बोलो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना 1730, राइट, ये रहा अपन प्राइस ऑफ बेस ईयर 1650 मल्टीप्लाई 100 तो 104.84। चलो 2008 की बात करें तो प्राइस ऑफ करंट ईयर 1750, यस, अपन प्राइस ऑफ बेस ईयर, भाई प्राइस ऑफ बेस ईयर सब में हमें कौन सा लेना है 1650 ही लेना है, राइट, यस। चलो 2009 में प्राइस ऑफ करंट ईयर 1810 और प्राइस ऑफ बेस ईयर 1650। चलो 2010 में प्राइस ऑफ करंट ईयर 1850 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर 1650। चलो 2011 में प्राइस ऑफ करंट ईयर 1870 और अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर 1650। बोलो क्लियर, ओके। चलो 2012 में भी वही प्राइस ऑफ करंट ईयर 1900 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर 1650 और 2013 में 1950 अपॉन बेस ईयर 1650, ओके। तो भाई यदि फॉर्मूला आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 1, ओके। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और इसके जैसे कौन से सम है वो भी मैं बताऊंगा, मगर आप ये 3 फॉर्मूला हमने चलाए वो, फिर वो रिमेंबर वाला पोर्शन 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, वो सही ढंग से आप पढ़ो और इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे इलस्ट्रेशन लेंगे, तब तक आप ये रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको बराबर कोई भी एग्जाम, कोई भी मतलब कोई भी सम होगा बराबर, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं। बोलो क्लियर। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आप भार्गव सर के साथ हो। ज्वाइन बीडी, डू नथिंग, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप मेरे सारे लेक्चर 1 by 1 देखते रहो और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, भार्गव सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1 और आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सीखने से पहले आपको बता दूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो जनरल इंडेक्स नंबर के ऊपर है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, द प्राइस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम्स। देखो एक से ज्यादा कोई आइटम या तो कोई प्रोडक्ट सब में दिया हो तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि यहां जनरल इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में होगा, राइट। यहां देखो, यहां एक से ज्यादा आइटम दिया है, ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज एंड बटर, ओके। अब देखो जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है, हमने आगे चलाई थी। जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला ये रही, सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय n, ओके। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में यहाँ 2014 और 2015 दोनों 2 साल दिया है, तो सर इसमें से P0 कौन सा और P1 कौन सा, तो मैंने आपको बताया था जो साल कम है, मतलब यहाँ 2014 है वो 2015 से कम है तो वो बेस ईयर है, राइट। तो वो बेस ईयर का प्राइस है वो P0 है और 2015 है वो करंट ईयर है तो वो P1 है। बोलो क्लियर, ओके। चलो देखो, तो सब में देखो ये ब्रेड, ये एग, ये घी, ये मिल्क, ये चीज और ये बटर, राइट। तो यहाँ भाई P0 और P1 हमने लिख दिया और आपको एक कॉलम बनाना है,
P0 का एक कॉलम बनाना है। तो देखो इसमें P1 कितना है 28 डिवाइड बाय P0 कितना है 25, तो 28 डिवाइड बाय 25 तो कितना है 1.12। भाई 1.12 आएगा। हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट समय लिखना है, तो नहीं दिया है तो लास्ट में 20 हम ऐड कर देंगे। चलो उसी तरह एज में बराबर P1 कितना है 35, P0 कितना है 30, तो P1 अपॉन P0 मतलब 35 अपॉन 30, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.16666। अच्छा, अब 666 आता है तो भाई फोर्थ डिजिट हम 6 की जगह 7 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो गी उसमें P1 कितना है 380 डिवाइड बाय P0 कितना है 375, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 1.0133। चलो उसी तरह मिल्क P1 कितना है 40 प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन P0 कितना है 36, तो भाई 40 डिवाइड बाय 36 करो तो 1.1111। ओके, चलो चीज तो भाई P1 कितना है 500, P0 कितना है 440, राइट। तो उसको डिवाइड करो 500 डिवाइड बाय 440 तो 1.1364 आएगा। और लास्ट में बटर 300 डिवाइड बाय 265। ओके, पता चला। तो उसी तरह P1 अपॉन P0 करना है आपको। तो आप इसका टोटल करोगे बराबर तो 6.6795, मगर ये हमें क्या मिला सिग्मा P1 अपॉन P0, ये हमें क्या मिला भाई सिग्मा P1 अपॉन P0 मिला, राइट। तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे P1 अपॉन P0, राइट। तो 6.6795। अब देखो ये टोटल प्रोडक्ट कितनी थी, ये टोटल प्रोडक्ट आप देखोगे तो कितनी प्रोडक्ट है, एक तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, टोटल 6 प्रोडक्ट है, 6 आइटम है। तो भाई हम डिवाइड बाय एन कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। आर यू क्लियर? ओके, तो 6.6795 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसका आंसर आएगा 111.33। बोलो क्लियर? ओके, तो भाई ये सब आप खुद करो, देखो, समझो, और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, राइट। और मेरा जो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें भी मुझे अपना मैसेज कर सकते हो, राइट। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, तो घर पे जाके ये फिर से एक बार करो। और फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं रहेगी तो समझो सब में दिक्कत होगी, तो प्रैक्टिस करो। ओके, हंसते रहो, मुस्कुराते हो, आप भार्गव सर के साथ हो। गुड बाय एंड टेक केयर।